नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, ग्रहों के राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आपको बता दें, वर्तमान में बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में संचरण कर रहे थे काफी लंबी अवधि से। अब 7 मई 2025 को रात्रि को 3:53 पर बुध ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। पिछले कुछ समय से बुध मीन राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि इस ग्रह की नीच राशि है, और यहाँ पर बुध पर राहु का प्रभाव था। जो लोग बुध ग्रह से अधिक प्रभावित होते हैं एवं जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति प्रमुख होती है, उन्हें निश्चित रूप से बुध के नीच होने का प्रभाव महसूस हुआ होगा। लेकिन अब बुध राहु के प्रभाव और नीच अवस्था से निकलकर अपने शुभ परिणाम देना शुरू करेंगे। बुध के अत्यधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध संचार का कारक है और मेष राशि में गोचर करने के दौरान लोगों का संचार कौशल ऊर्जा से भरपूर और गतिशील होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हमने बुध ग्रह का जो गोचर होने वाला है 7 मई 2025 को, इनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा, इसी की चर्चा करी है। आपको बता दें कि बुध लगभग 20 से 25 दिन एक राशि में संचरण करते हैं। ऐसे में इनका सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों, आपको बता दें, अभी तक आप काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में चल रहे होंगे। बहुत ज्यादा कष्ट, स्ट्रगल्स, ये सब आपको सहने पड़ रहे होंगे। लेकिन अब मेष राशि के पहले भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध का यह गोचर आपको राहत दिलाने वाला साबित होगा। 7 मई से 14 मई तक सूर्य बुध आपकी लग्न में बैठ के बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए अति उत्तम फल देने का कार्य करेंगे। बुध का प्रथम स्थान में होने के कारण आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके लिए नकारात्मक चीजें जो चल रही थी, अब उनमें न्यूनता आना शुरू हो जाएगी। इस अवधि में आप काफी राहत महसूस करेंगे। आपको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। वाणी के दम पर आपका कोई बड़ा कार्य भी बन सकता है। जो लोग संचार, विचारों को व्यक्त करने और कला से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं या फाइनेंस से जुड़कर कार्य करते हैं, उनको इस गोचर के दौरान काफी लाभ हो सकता है। इस अवधि में दोस्तों, पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। हालांकि आपको बता दें कि छठे भाव के स्वामी भी आपके बुध हैं। छठा भाव रोग, ऋण, रिपु का होता है। ऐसे में थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहिएगा। आपके मन में कुछ निर्मूल शंकाओं का जन्म हो सकता है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करिएगा शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक समय को व्यतीत करिए। इस अवधि में हालांकि आप अपने प्रतिभा और रुचि से सुर्खियों में आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता दिखाई दे रही है। इस अवधि का लाभ उठाइएगा, क्योंकि मेष राशि वालों, आपके लिए यह समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें यदि वृषभ राशि वालों की, तो भाई वृषभ राशि वालों, बुध देव आपके द्वितीय और पंचम स्थान के स्वामी हैं और अब आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान 12वें भाव में बुध की उपस्थिति ज्यादा अनुकूल परिणाम देने वाली नहीं होती है। आपके खर्चों में निरंतर वृद्धि के संकेत बनेंगे। बेमतलब के खर्चे आपके दरमियान आ सकते हैं। हॉस्पिटल आदि के चक्कर लग सकते हैं। कुंडली के 12वें भाव से संबंधित कार्यों जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में काम, इमिग्रेशन, बिजनेस, विदेश यात्रा में संलग्न जातकों को लाभ मिलने के भी योग हैं। जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं, उनको जरूर इस अवधि में अपने टैलेंट के दम पर, अपनी वाणी के दम पर अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। लेकिन द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं और ऐसे में इनका 12वें भाव में जाना आपके खर्चों पर नियंत्रण रखने की आपको जरूरत पड़ेगी, अन्यथा बजट में गिरावट आ सकती है। इस अवधि में कहीं भी धन का निवेश करना चाहते हैं तो जरा रुक जाइएगा, सोच समझ कर करिएगा, अन्यथा धन की हानि भी संभव है। आपको इस अवधि में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए।
आपको उनकी दवाओं या इलाज पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। करियर का जहां तक प्रश्न है, करियर में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जरा सोच समझकर बातचीत करिएगा, और जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं उनको जरूर लाभ होगा। ओवरऑल देखें तो वृषभ राशि वालों, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा, खर्चों को लेकर सचेत रहिएगा, और निवेश करने से पहले जरा सोच समझ लीजिएगा, तो आपके लिए ये बुध उतना नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। बात करें यदि मिथुन राशि वालों की, तो भाई मिथुन राशि वालों, बुध देव आप ही के लग्न एवं चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और अब आपके 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, आपकी अगर हम कहें कि बल्ले बल्ले हो गई, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी का 11वें भाव में आना प्रबल रूप से धनदायी, फलदायी, श्रेष्ठ फल देने वाला साबित होगा। रुके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। कहीं पे धन आपका अटका हुआ था, वह अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपके लिए सहयोग और नेटवर्किंग के नए अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। ट्रांसफर यदि होगा तो आपके अनुकूल होगा। अगर आपको अपने पेशेवर जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है या बॉस या अधिकारी आपको गलत समझ रहे थे, तो अब बुध का मेष राशि में गोचर आपको इन सभी समस्याओं से राहत मिलेगी। इस अवधि में आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि होगी। धन का स्रोत नए नए बन जाएंगे। अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। निवेश आदि से भी आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छा गोचर है। एक चीज और बता दें मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंधों में भी यदि अभी तक अलगाव की स्थिति बनी थी, टकरार चल रही थी या कुछ भी कारणवश आपस में नोकझोंक चल रही थी, अब उसमें शांति का आप लाभ उठाएंगे। आप दोनों के मध्य निकटता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव हो सकता है। प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा गोचर है, लाभ उठाइएगा। बात करें यदि कर्क राशि वालों की, तो देखिए कर्क राशि के तृतीय और 12वें भाव के स्वामी बुध हैं और अब उनके दशम स्थान में आने वाले हैं। दशम स्थान में बुध की उपस्थिति, वो भी 7 दिन तो सूर्य के साथ रहकर बुधादित्य योग बनाएंगे। तो यकीन मानिए कर्क राशि वालों, आपके करियर एवं कार्य क्षेत्र की स्थिति को बेहतर से शानदार की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे। जो जातक सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या कला या फ्रीलांस आदि काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इस गोचर में आप देखेंगे करियर में आपको नई दिशा की प्राप्ति हो जाएगी। आपको अगर नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग जाएगी। वाणी के दम पर आप काफी लोगों को प्रभावित कर पाने में सक्षम रहेंगे। बुध का मेष राशि में गोचर करने से आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इससे आपको करियर में प्रगति और सफलता भी मिलेगी। सही निर्णय आप ले पाएंगे। बस आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। इस अवधि में यात्राएं यदि करते हैं तो आपको यात्राओं से लाभ होगा या जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। विदेश या दूर के स्थानों से भी अनुकूल अवसर मिल सकते हैं। अपनी माँ का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। घर का माहौल सुखमय रहेगा। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों बहुत अच्छा गोचर है, लाभ उठाइए। बात करें यदि सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों, बुध देव आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 9वें भाव में आने वाले हैं। बुध आपके लिए एकमात्र ग्रह हैं जो आपको वित्तीय लाभ, अवसर और हर प्रकार का लाभ दे सकते हैं। बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में आ रहे हैं, तो यह किसी राजयोग से कम नहीं है। धन की स्थिति को अच्छा करेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। उन यात्राओं में आपको काफी सुख की अनुभूति होगी। धन कोष में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा हेतु बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लंबी अवधि से बुध आपके 8वें भाव में चल रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करके रखा हुआ था। अब आपको स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप उनके करियर को लेकर खासकर, तो आप उस जो भी आपने सोचा है, जो भी संकल्प किया है, आप उस उद्देश्य के लिए आगे अपना कदम बढ़ाएंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। आपको काफी राहत मिलेगी सिंह राशि वालों। इस समय खर्चों और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता मिल जाएगी। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, धन के लिए अच्छा समय है, यात्राओं के लिए अच्छा समय है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ उठाइएगा।
बात करें यदि कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों, बुध आपके प्रथम भाव और दशम स्थान के स्वामी हैं और अब आपके अष्टम स्थान में गोचर करने वाले हैं। बुध के 8वें भाव में होने से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, बेमतलब का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, कार्य क्षेत्र में भी अचानक समस्याएं आ सकती हैं और सबसे ज्यादा आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, खासकर लंग्स से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय अवधि में गूढ़ विज्ञान, रिसर्च और वैज्ञानिक खोज जैसे क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए जरूर लाभकारी यह गोचर सिद्ध होगा। इन्हें उन्नति और नए अवसर प्राप्त होंगे। इस गोचर के दौरान आप अपने व्यवहार पर नजर रखें, अपनी भाषा शैली पर सुधार लाने का प्रयास करें। आपके आक्रामक तरीके से बातचीत करने की वजह से पेशेवर जिंदगी में अचानक बदलाव या समस्याएं भी हो सकती हैं। तो देखिए, 8वें भाव में बुध का गोचर अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, बस ये है कि अगर आप धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करते हैं तो फिर आपको उतना नुकसान नहीं होगा। बात करें यदि तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों, बुध आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन एवं बिजनेस पार्टनरशिप के लिए काफी अनुकूल रहेगा। जो सिंगल जातक अरेंज मैरिज के लिए अनुकूल साथी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सही समय है। इसके अलावा विवाहित जातकों के घूमने जाने, एक साथ अच्छा समय बिताने, बातचीत करने, भावनात्मक जुड़ाव के लिए बहुत अच्छा समय है, मजबूती आएगी। आपको अपने पार्टनर की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस अवधि में बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य करते हैं उसका विस्तार कर सकते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास किसी पर मत करिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको कागजी कार्यवाही और औपचारिकताओं को लेकर इस समय में कोई डिसीजन लेना हो या कोई कार्य करना हो तो जरा सावधानी पूर्वक करिएगा। किसी भी पेपर को बिना पढ़े साइन मत करिएगा, अन्यथा हानि हो सकती है। इस अवधि के दौरान अपनी सेहत और फिटनेस का ख्याल रखिएगा। बुध 7वें भाव में है और आपके लिए कई मायनों में ये शुभ फल देने का कार्य करेंगे। धन की स्थिति को भी अच्छा करेंगे, धन के मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस आप थोड़ा सा जो हमने आपको बताया है, धन की लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत है, बाकी यह गोचर आपके लिए अच्छा है। बात करें यदि वृश्चिक राशि वालों की, तो भाई वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब 6ठे भाव में रहेंगे। इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपेंडिक्स का दर्द, फैटी लीवर की समस्या, लंग से संबंधित समस्या, पथरी का दर्द, स्किन से जुड़ी समस्याएं या यूरिन संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में आपके कुछ दोस्त आपके विरुद्ध हो सकते हैं या आपको पता चले कि आपके ही किसी दोस्त ने आपका किसी के खिलाफ कान भरे हैं या कोई साजिश करी है, ऐसा भी हो सकता है। कोई धोखा दे सकता है इस समय अवधि में, तो किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें। इस समय अवधि में वित्तीय निर्णय ना लें तो ही आपके लिए अच्छा है। धन की लेन देन ना करें। अगर किसी को उधार देना है तो इस समय तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा। अनैतिक व्यवहार करने की वजह से आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, इसलिए आपको ईमानदार बने रहने की जरूरत रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको भी कार्यस्थल में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य का बोझ अधिक रहेगा, जिसके चलते आपको मानसिक थकान या शारीरिक दर्द हो सकता है। तो मिला जुला परिणाम रहेगा आपके लिए। बात करें यदि धनु राशि वालों की, तो भाई धनु राशि वालों, बुध आपके सप्तम और दशम स्थान के स्वामी हैं और अब आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए बुध का यह गोचर काफी अनुकूल परिणाम लेकर आया है। शिक्षा, रिश्ते, आपके जो भी प्रेम संबंध हैं, उच्च शिक्षा या संतान के पक्ष से आपको खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। छात्र वर्ग हैं तो शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत हैं तो सफलता मिल सकती है। रिजल्ट वगैरह आना है तो आपके फेवर में आ सकता है। प्रेम संबंधों की जहां तक बात है तो प्रेम संबंधों में यदि अभी तक मनमुटाव की स्थिति चल रही थी या आप दोनों में कुछ ना कुछ कारणवश गलतफहमियां थी, तो अब वह धीरे धीरे आप सुलह कर पाएंगे, चीजें का समाधान ढूंढ पाएंगे। आपके प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। आप अपने प्रेम संबंध को एक कदम आगे यानी शादी तक तब्दील करने का फैसला ले सकते हैं।
अगली चीज जो है वो है संतान के कारक ग्रह भी पंचम स्थान होता है। तो देखिए संतान के मामले से आपको खुशखबरी की प्राप्ति होगी। संतान यदि आपकी बड़ी संतान है तो हो सकता है उनके शादी विवाह के प्रस्ताव भी आए, घर परिवार में खुशियों का माहौल आए। जो छात्र हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह शानदार समय है। रिश्ते को शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। अगर करियर का जहां तक प्रश्न है, करियर के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। जो डिसीजन लेंगे सही लेंगे। धन का निवेश करते हैं तो आपको लाभप्रद रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको लाभ हो सकता है। ऐसे में बुध की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 11वें भाव में पड़ेगी, तो आमदनी में वृद्धि होगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एक से अधिक स्रोतों से आप धन कमा सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। बात करें यदि मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों बुध आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। बुध के आपके 4थे घर में गोचर करने की वजह से आपके घर में खुशहाली आएगी। घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बन सकती है। इस अवधि में माता से आपको पूर्ण सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। बस माता को स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई समस्या परेशान कर सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि कैट, नीट या उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने पिता, सलाहकार और गुरु का सहयोग मिलेगा। यात्राओं पर जाते हैं तो आपके लिए यात्राएं फलदायी रहेंगी। बुध की आपके 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। रियल एस्टेट डेवलपर या एजेंट अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा गोचर है, धन के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, तो इसका लाभ उठाइएगा। बात करें यदि कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों बुध आपके 3रे भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां बुध स्वयं को सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। इसलिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई बहनों या करीबी दोस्तों के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्ते मजबूत होंगे। इस समय अवधि में साहस, पराक्रम, ऊर्जा में वृद्धि होगी। सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। धन की स्थिति भी बहुत अच्छी दिख रही है। नई नौकरी हेतु प्रयासरत है तो निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। जो लोग राइटिंग से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, एंकर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय कंसल्टेंसी या ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बेहद ही लाभ होगा। आप इस समय कॉन्फिडेंस से भरपूर और स्पष्ट नजर आएंगे। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। बुध आपके लिए 9वें भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो ऐसे में भाग्य में वृद्धि करेंगे। पिता के साथ संबंधों में आप सुधार करने का सोचेंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि वालों, लाभ उठाइएगा। बात करें यदि मीन राशि की, तो मीन राशि वालों बुध 2रे भाव में बुध का गोचर होने वाला है आपके लिए। यह भाव धन, वाणी, कुटुंब का है। 2य स्थान में बुध आपको काफी शुभ कई मायनों में रहने वाले हैं। धन, वाणी, कुटुंब के स्थान पर बैठकर ये आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे। घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी वाणी में सौम्यता दिखाई देगी। लोग प्रभावित होंगे। नई नौकरी हेतु प्रयासरत हैं तो सफलता मिल सकती है आपको। धन कोष में वृद्धि होगी। इस समय अवधि में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जिससे उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत हो। बुध के 8वें भाव में दृष्टि होने के कारण ससुराल पक्ष के लोगों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ ली गई संपत्ति के बढ़ने से भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बस आपको क्या ख्याल रखना है मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर उतना अच्छा नहीं है। स्किन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं या लंग्स से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, परिवार के लिए भी बहुत अच्छा समय, तो इसका लाभ उठाइएगा। तो ये था बुध गोचर 2025 का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।